बाजा आ गई। अपने जठनिया को मार के घर से भगा दी, कसम से चैन की बंसी बजा रही। वो तो चली गई रास्ते का कांटा दूर, लेकिन मेरा पति छंगू कहाँ चला गया? भोला विधायक के हाथ नहीं चला गया? ए छंगू, कहाँ मर गया रे हराम? छंगुआ, राम खोर भाभी तुझको। अफसोस में डूबा गम में, इसके भाभी को भगा दी, बुढ़ा लाचार है। क्या करे, इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई है। ए छंगू उठो यार, आपकी धर्म पत्नी छबिलिया आपको बुला रही है। अरे खुश खबरी है, मैं आपके भाभी को मार के भगा दी, रास्ते के रोड़े खत। हाजी सुनता नहीं? ए छंगू, आपको ही बुला। हाजी हराम को तेरी भाभी चली गई, तू हराम को टप टप आंसू गिरा रहा है, रो रहा है। हम नहीं रो रे, ये मूती मूती बार बार कर, उसका नाम मोती है, मूती नहीं है। तथरा को नहीं दो। अरे 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 अरे, हाँ। कमन रोग पकड़े थे रे तोरे। ए भक्ति राम से हम आज तक कमन तोड़ी नहीं कहे। अरे तू कहना क्या चाहता है? ए भक्ति आवाज चली की कहाँ रे? किस जगह चलूं, क्या करने चलूं, किस लिए चलूं? ए भक्ति देखा, अब तक तो हम नवाली कराए, अब तो हम तोरे लाए होता ही आई। अब तहार जवानी पंभा फोरे बा, अब दाते के दूध अब उचरा है, अब नाबालिग रहा है। भोला भैया सुनाता है। अरे तब कितनी उम्र होई? अरे वो 90 92। आसाराम बापू के चेला है का? नहीं। तब 90 साल खो गए हो, अब तोहार जमानी चढ़ी गया। ए भक्ति, अरे हम ये सोचा था कि 10-20 लड़का हो जाते तब। अरे राम, हमका खटकिरवा समझे क्या? अरे पागला, कुछ आगे का सोचबू? देख हराम खोर, तू मेरी तफरी ले रहा है छंगुआ। अरे छंगुआ, मैं तो धन के लालच में तेरे साथ शादी करके खुद फंस गई रे। तेरी उम्र 90 साल की, मेरी उम्र 40 साल की, ऐसे भगभका रही है। जब कहती हूँ ए छंगू थोड़ा सेज पे आ जा, कहता नहीं भक्तिन, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। छंगू लाल, नहीं मारूंगी। मारा ना कर, लगा था कि मारा ना, तो धीरे धीरे मारा कर। छंगू देखो, तू तो जानता है कि मैं भगवान की भक्तिन हूँ। मैं कम से कम दिन भर में 3 दफा जल चढ़ाती हूँ। न मैं कभी झूठ बोलती, न कभी मैं अन्याय करती हूँ। तुम मेरे पति हो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मैं अपन को पतिव्रता नारी समझती हूँ। इसलिए स्वामी मेरी बात मान जाओ। चल के पहली बात, मेरी साड़ी साफ कर दो। क्यों चौंकता, क्यों भड़कता है रे? बुढ़ाई में शादी किया है, साड़ी नहीं साफ करेगा, चाय बना के नहीं देगा, क्या मैं तुझे चूल्हे में झोंकूंगी? चल के चाय बना के रख दे, थोड़ी देर में मुलाकात कर दे। देखा मुनीम बेटा, हाँ सेठ, कहा यहाँ चला हमारे साली दो।
बतावा हम का धोवे पे तो हमका साबुन दे भाई नहीं करते हमारे कपड़ा। हाँ। अब इनका हम चली साली साया साबुन वोबुन से खूब बढ़िया चमकाई। हाँ तेल लगाकर ई बड़े पुरानिया लोग कहावत सही कहे आए का कहे कि हैं? दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले और रणुआ रह जन्म भर मगर कर सा नारी न मिले। ए अरे बाप रे बाप ए दैया रे बाप रे बाप हमके मारत बा में हारिया अरे बाप रे बाप। बेटे हाँ चाची। तू तो जानता है कि मेरे जेठानी के पास 2 लड़के हैं। हाँ। मेरे जेठानी के पास 2 लड़के, हाँ। बड़े का नाम सूरज और छोटे का नाम सागर लेकिन इस वक्त दोनों हरामखोरी इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या बताऊं रे, हाँ। पढ़ाई के साथ साथ जो छोटा वाला लड़का सागर है, हाँ। हमें कहीं से सूचना मिली है हाँ। कोई जादूगर मिल गया है सागरा को। हाँ। उसी जादूगर से चोरी चोरी जादू सीख रहा है। हाँ। बेटे हाँ। जब हमें जादू की याद आती है रे हाँ। तो हमें भय लगने लगता है। क्या तू डरता है रे? अरे पगले, हमें जादू की चिंता नहीं है। तब चाची। चिंता इस बात की ये है हाँ। कि मैं सूरज सागर की माँ की दोनों आंख खोल के घर से भगा दी। भगाई दे। जब दोनों पढ़ के आएंगे पूछेंगे, ए चाची, हाँ। ए भक्तिन, हाँ। मेरी माँ कहाँ गई? हाँ। तो बेटा मैं जवाब क्या दूंगी रे? ए चाची सीधा जवाब धारा बा। वाह बेटे, तू मेरा नौकर है। हाँ। जो संकट में काम आवे वही सच्चा मित्र कहलावे। बता जल्दी, कोई उपाय बता रे। ए चाची सीधा उपाय है, जब सूरज और सागर भैया ठीक बेटे। इलाहाबाद से पढ़ के आवे, वाह जब पूछे हे चाची मेरी माँ कहाँ गई, ठीक। तो सीधा ही बता दू तोहरे माई का तू रखिया फोड़ के मार के घर भगा। हरामखोर हमें सीधे कुएं में झोंक। हरामखोर तू हमें सीधे कुएं में झोंक रहा है। ए लड़के देख, हाँ। तुम दोनों भाई के केवल हाँ में हाँ मिलाना होगा। हाँ। सारा काम ये छबलिया बनाएगी। हाँ। जब दोनों पढ़ के आवे इलाहाबाद से कानपुर अपने घर, हाँ। तत्काल हमको खबर देना। हाँ। मैं अपने कच्छ में विराजमान हो जाऊंगी। हाँ चाची। जब उनको देखूंगी ना, हाँ। मैं नाच नखरा करके हाँ। सिसक सिसक के रोने लगूंगी। हाँ चाची। पूछेगा, रे चाची हाँ। बात क्या है, रो क्यों रही हो? हाँ। अब मेरी माँ कहाँ गई? हाँ। आहिस्ते से रो के कहूंगी, हाँ। बेटा क्या बताऊं, तेरी माँ मर गई। जब मैं रोऊंगी मेरे इशारे में तुझको भी रोना होगा। हाँ चाची। हाँ। हाँ। तू यहाँ का देख रेख करना। आप लोग बैठे रहिए। ये सिंगल दीप गांव है, ऐतिहासिक मेला है। हाँ। बताओ, उत्तराखंड के हाँ। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी पधार चुके हैं। हाँ। ऐसे धरती पे गर्व करना चाहिए। हाँ। ऐसे गांव के इतने बड़े नेता आए हैं। हाँ। गांव पढ़ा लिखा है, हाँ। विकास की ओर जा रहा है। हाँ। हर वर्ष मेला लगता है। हाँ। ये पूरे बाग में मेला नहीं समाया। हाँ। ये सब मेला मालिक की देन है। देन है। हमारे महेंद्र भैया पूरे गांव के, हाँ। हमारे भोला भैया, हमारे कमल चंद प्रधान जी के। हाँ। आप लोग बैठे रहिए। हाँ। अब ये छबिलिया चलती है, फिर मिलेगी। अब ये छबिलिया चलती है, फिर मिलेगी। नमस्ते, बाय बाय।
प्रेमियों को, साथ साथ अपने मेला मालिक को, मेला कमेटी के जितने सदस्य हैं, साथ साथ माताएं एवं बहनों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरी संगीत परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है। साथियों, मैं जिला कानपुर का रहने वाला हूं। मैं जिला कानपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम सूरज है। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम सागर है। घर में मेरी माँ है। घर में मेरी माँ है जिनका नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है। घर में मेरे चाचा जी हैं। घर में मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम सेठ छंगूलाल है। और मेरी चाची जी हैं जिनका नाम श्रीमती छबीली भक्तिन है। मेरे घर में कुल यही 5 सदस्य हैं बाबू। बचपन में पिताजी यह दुनिया छोड़कर चले गए। आज जो कुछ भी है घर के मुखिया मेरे चाचा जी हैं। मेरे चाचा जी और मेरी माँ, ये दोनों लोग हम दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर एडमिशन करवा दिए। हम दोनों भाई इलाहाबाद में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज 3 दिन हो गया। आज 3 दिन हो गया। 3 दिन से मेरे छोटे भाई सागर का कहीं पता नहीं चल रहा है। मैं कॉलेज में गया था। गुरुजी से पूछा कि मेरा छोटा भाई सागर कॉलेज बराबर आ रहा है या नहीं। गुरुजी ने बताया कि आज 3 दिन हो गए तुम्हारा छोटा भाई सागर कॉलेज नहीं आ रहा है। मैं यही सोच रहा हूं कि मैं और चाचा जी पैसा देते हैं पढ़ने के लिए और ये 3 दिन से लापता है। इसका कहीं पता नहीं है। चल के उसका पता लगाता हूं। आगे चलता हूं, देखता हूं मेरा एक दोस्त है जिसका नाम भागी है। उससे पूछता हूं, हो सकता है उसे मालूम हो कि सागर कहां पर है। चलता हूं, देखता हूं कि भाई कहां पर है। काहे चौकत हम कह भैया कैथा की बात करते हो यार। कैथा की बात नहीं करता है, सीधा बेले की बात करता है। भैया कहा 9 सत्ते कमाओ हो तो 63 होए कि और होए। 9 पहाड़ा 7 दाए पढ़ जावा खुद ही आ जाए। 9 सत्ते 63 हो। हाँ भैया 9 सत्ते 63। और भागी क्या बात है, बहुत आज हंस रहे हो यार। समाचार ठीक तो है ना? ए भैया आपन समाचार सब ठीक है भैया, आपन बताओ भैया। भागी मेरा भी समाचार सब ठीक है। खाली दुख की बात तो ये है कौन कि सबसे पहले तुम्हें बताओ कि मेरे छोटे भाई सागर को कहीं पर देखे हो? ए भैया आज 3 रोज हो गया। 3 रोज हो गया हमसे सागर भैया से मुलाकात ना भाई भैया। क्या कहा? आज 3 दिन से तुमसे सागर से कहीं मुलाकात नहीं हुई? ना भैया। भागी चाचा जी और माँ पढ़ने के लिए पैसा देते हैं कि बढ़िया मेरे बच्चे जाकर पढ़ाई करें। लेकिन आज 3 दिन से सागर का कहीं पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कहाँ घूम रहा है। देखो भागी तुम इधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ। अगर कहीं पर सागर मिले उसे पकड़कर मेरे पास तुरंत लाओ और उससे पूछता हो तुम यहाँ पढ़ने के लिए आया हो या घूमने के लिए आया हो। हम सागर भैया का ढूंढे जाते हैं। जहाँ सागर भैया मिले उनका हम पिटाई जाब गुस्साई जाब उनका घसीटा पकड़ के आपके सामने ले आओ। हाँ भाई चलो चलते हैं, सागर का पता लगाते हैं। ए भैया चलत भैया भैया ऐसे कुछ सुनाओ। चलो भैया ये जना रस्तवा हथवा धरी चली जाओ। ठीक है भाई कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारा कहना है कि भैया चल तो रहे हो, भैया को ढूंढने के लिए चलने से पहले कुछ कहते हो चलिए। हाँ भैया तो जरूर तुम्हें कुछ सुनाऊंगा। हाँ साथियों, आप सबके सामने भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में एक कहानवा पेश है बाबू, गौर करिएगा।
लिख के बाबा साहब भारत के संविधानवा सपनवा बाबा साहब होई गए। हमारे वाले बब्बू मास्टर मिष्ठान भंडार वाले भैया, एक ग्राम कन्नाईपुर के निवासी भैया, कन्नाईपुर। और एक शोक गीत भैया जो हमारे नन्हे मास्टर के शोक गीत है, जो इस समय सूरज भैया का रोल अदा कर रहे हैं। इनके लिए 45 रुपये देता है, हमारे पार्टनर को हार्दिक स्वागत करते हैं।
मेरी तरफ से भाई साहब को नमस्कार पहुंचे और आशीर्वाद की कामना है। जाति पाति का भेद न रखते सबसे था व्यवहार। भैया एक डॉक्टर अंबेडकर विषय में जो गीत हो रहे थे उसके विषय भैया एक 21 में तो पर्सन दे रहे हमारे पार्टी हाथ स्वागत करती है। जाति पाति का भेद न रखते सबसे था व्यवहार। सबसे था व्यवहार है भैया, सबसे था व्यवहार। पग पग पे संघर्ष किए वो, अरे तब पाए अधिकार। अरे अखियां खोला फिरना होई गईले सुबेरवा। सपनवा बाबा साहब होई गए। बाबा साहब होई गए। बाबा साहब होई गए। अखियां खोला फिरना होई गईले सुबेरवा। सपनवा बाबा साहब होई गए। जीवन भर संघर्ष किए वो कभी न किए मलाल। जीवन भर संघर्ष किए वो कभी न किए मलाल। कभी न किए मलाल है भैया, कभी न किए मलाल। 1956 में भैया और बन के माया काल। नन्हे कभी जगत जी पाए ना दर्शनवा। सपनवा बाबा साहब होई गए। बाबा साहब होई गए। बाबा साहब होई गए। नन्हे कभी जगत जी पाए ना दर्शनवा। सपनवा बाबा साहब होई गए। भागी, हाँ भैया। मैं तुम्हारे कहे सर हाँ तुम्हें बाबा साहब के बारे में एक कहावत सुना दिया। हाँ भैया। अब हम जा रहे हैं इधर को, अब तुम जाओ इधर। हाँ। अगर कहीं पर मेरा छोटा भाई सागर दिखाई दे हाँ। तो उसे घसीटते हुए मेरे पास से निकालना। तब मैं उससे पूछूंगा तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या घूमने के लिए आए हो। हाँ भैया।